Students, we are going to start our civics chapter, State Government. As we know, India is a democratic country, and here is a representative democracy. To run administration of such a vast country, it has been divided into states and union territories. There is one center government and other state governments. Like the central government, state government also has three organs: legislature, executive and judiciary. विधान पालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये थ्री ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट को, जो शासन प्रबंध है सरकार को चलाने के लिए जो मदद करते हैं. लेजिस्लेचर फ्रेम लॉज, एग्जीक्यूटिव executes the laws and judiciary punishes the law breakers. कानून बनाना, कानून को लागू करना और जो कानून तोड़ता है उसको सज़ा देना, ये तीन काम इन तीनों विभागों के यहाँ पे बता दिए गए हैं जो कि सरकार को चलाने में मदद करते हैं. स्टेट लेजिस्लेचर consists of a chief minister and the council of मिनिस्टर. जैसे सेंटर में प्राइम मिनिस्टर होता है और उसके मिनिस्टर्स होते हैं, वैसे ही जो स्टेट्स हैं उसमें चीफ मिनिस्टर होता है और उसके मिनिस्टर्स होते हैं. ओके. वेयर एज एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ अ गवर्नर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू असिस्ट हिम. गवर्नर स्टेट में होता है, जैसे सेंटर में राष्ट्रपति होता है. तो इसका मतलब स्टेट में चीफ मिनिस्टर का वही स्थान है जो सेंटर में प्रधानमंत्री का हुआ, और स्टेट में गवर्नर का वही स्थान है जो सेंटर में राष्ट्रपति का हुआ. क्लियर बेटा? देयर इज डिवीज़न ऑफ पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट, according to which the subjects of national importance are given in the union list. Subjects of state importance are given in the state list. The remaining subjects are included in the concurrent list. The state government makes laws on the 66 subjects given in the state list. तो उसके हाथों में सिर्फ वही सब्जेक्ट्स, वही विषय यहाँ पे जो दिए गए, मेंशन किए गए हैं स्टेट लिस्ट में, वही आते हैं और उसी से संबंधित कानून बनाना स्टेट गवर्नमेंट का कार्य है. अब इसमें कौन कौन से विषय शामिल किए होते हैं? इम्पोर्टेंस, स्टेट इम्पोर्टेंस के विषय इसमें होते हैं एग्रीकल्चर, लैंड रेवेन्यू, पुलिस, एजुकेशन एक्सेट्रा. इसके अलावा और विषय भी होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट को दिए गए होते हैं. इंडियन स्टेट लेजिस्लेटिव कैन बी ऑफ टू टाइप्स, यूनिकैमरल एंड बाईकैमरल. जहाँ पे बाईकैमरल लेजिस्लेचर होती हैं वहाँ पे जो लोअर हाउस होता है उसको स्टेट लेजिस्लेचर की लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है. जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसका जो लोअर हाउस है वो लेजिस्लेटिव असेंबली कहलाता है. ऐसे ही जो अपर हाउस है उसको लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता है. मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स यानी MLA, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, ओके, आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द adult voters on the basis of secret ballot system, and the number of the MLAs is vary from state on the basis of population. पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली में जो टोटल मेंबर्स हैं वो हैं 117. एंड नाउ द अपर हाउस, इसके मेंबर्स जो हैं वो कैसे चुने जाते हैं? दे आर इलेक्टेड, दे आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड. ओके, वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं वोटर्स के द्वारा, ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं.
Here is one chairman and a vice chairman in the legislative council. And legislative assembly, उसमें कौन कौन होता है? Speaker and deputy speaker. Okay. The term of the legislative assembly is 5 years. It can be extended by the president for a period of 6 months in case of some internal or external emergency. Otherwise 5 years. And the other one, legislative council, it is a permanent house of the state legislature. ये permanent house है. इसमें जो 1/3 members होते हैं are being retired after every 2 years. This house can't be dissolved like legislative assembly. इसको भंग नहीं किया जा सकता है. जैसे legislative assembly है उसका टाइम 5 ईयर के लिए है, बट इसका जो टाइम है ये यहाँ पे मेंशन नहीं है. क्यों? क्योंकि ये परमानेंट हाउस है. A person above the age of 25 years can be elected as a member of legislative assembly. जो MLA है वो 25 साल की उम्र, 25 से ऊपर की उम्र का कोई भी व्यक्ति चुनाव में हिस्सा ले सकता है और वो जीत सकता है. और लेजिस्लेटिव काउंसिल में अ पर्सन शुड बी अबव 30 ईयर ऑफ एज. उसकी उम्र 30 साल से ऊपर होनी चाहिए. चलो फटाफट से लेजिस्लेचर जो हमारे पावर्स हैं उसको जान लेते हैं. पावर्स ऑफ लेजिस्लेचर, इट परफॉर्म्स द फॉलोइंग ड्यूटीज़. कौन कौन सी ड्यूटीज़ इसको दी गई हैं? इट फ्रेम्स लॉज ऑन 66 मैटर्स गिवन इन द स्टेट लिस्ट. जैसे कि पहले ही मैंने बताया कि स्टेट लिस्ट में इसको कुछ विषय दिए गए हैं, कुछ सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, उन पे इसने कानून बनाना है. इट्स मेंबर्स कैन पास नो confidence motion against the government. Members of the legislative assembly ask questions from the ministers as they are responsible for the administration of their concerned departments. Okay, now here we have discussed about the structure of state legislature, term and powers. Okay beta.